हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज सुबह सुबह 11 जनवरी को 5 बड़ी अपडेट आई है। 5 बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। सरकार की तरफ से 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जान लेते हैं इनके बारे में एक एक करके संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, हरियाणा की हर खबर, सीएमओ हरियाणा की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय और फैसले की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के कई जिलों में कड़ाके की ठंड की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा। बता दें कि मौसम विभाग ने कोल्ड डे जारी रहने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 15 जनवरी तक छा सकती है घनी धुंध हरियाणा में। शीतलहर से कांपा हरियाणा। आज 6 जिलों में कड़ाके की ठंड की चेतावनी जारी की गई है। बता दें कि प्रदेश में शीतलहर के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। बुधवार को 5 जिलों में घने कोहरे और कोल्ड डे ठंडे दिन की स्थिति रही। इनमें यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और रोहतक जिला शामिल है। आज से धूप निकलने के कारण कुछ जिलों को राहत मिल सकती है, लेकिन 6 जिलों में कोल्ड डे या येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल जिला शामिल हैं। शेष जिलों के लिए अलर्ट नहीं है, लेकिन बादलवाई के साथ साथ मौसम में बदलाव जरूर रहने वाला है, हल्का फुल्का। इसके अलावा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार में आज 11 जनवरी को कोल्ड डे और 12 से 14 जनवरी तक घनी धुंध का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को फतेहाबाद में सबसे कम 5.7 डिग्री तापमान रहा। यहां रात के तापमान में 2.9 डिग्री तक की कमी दर्ज की गई। वहीं प्रदेश में रात के तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में सुबह के समय धुंध 11 से 15 जनवरी तक रह सकती है। यानी आज भी धुंध को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रात के तापमान में और कमी आने की संभावना है। अब पारा जमा बिंदु की ओर जा रहा है हरियाणा में। इसके साथ चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन कीचड़ के अनुसार प्रदेश में 15 जनवरी तक मौसम खुश्क रहेगा। 13 और 14 जनवरी को हल्के बादल छा सकते हैं। इस दौरान हल्की गति से उत्तरी पश्चिमी शीत हवाएं चलने की भी संभावना है। इससे राज्य में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि रात के तापमान में गिरावट आएगी। ज्यादातर इलाकों में सुबह धुंध छा सकती है। तो हरियाणा में एक बार फिर से कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, चेतावनी जारी की गई है। साथ में हरियाणा में आज 11 जनवरी से लेकर और 15 जनवरी तक धुंध के लिए भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। घने कोहरे को लेकर, धुंध को लेकर अलर्ट रहने वाला है। छाई रहेगी धुंध और कोहरा 11 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक हरियाणा के लगभग जिलों में धुंध देखने को मिलेगी इन 5 दिनों के अंदर। दूसरी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए आयुष्मान कार्ड को लेकर, चिरायु कार्ड को लेकर, हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर सरकार की तरफ से आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा में लगभग आधी आबादी का बीपीएल कार्ड के साथ आयुष्मान कार्ड है, लेकिन अब सरकार हरियाणा में 75% आबादी को देने जा रही है हेल्थ इंश्योरेंस आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, जिससे आप 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज करवा पाएंगे प्राइवेट अस्पतालों में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में। जी हाँ, हरियाणा में 75% आबादी को मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस। इसके लिए आपको 5,000 रुपए की वन टाइम पेमेंट भी करनी होगी और 5 लाख रुपए तक का इलाज आप प्राइवेट अस्पतालों में करवा पाएंगे। 5 लाख तक इनकम वाले कवर होंगे इस नई आयुष्मान कार्ड चिरायु योजना में।
पहले क्या था कि हरियाणा में यदि आपकी इनकम है फैमिली आईडी में 1,80,000 रुपये से कम है तो कोई भी आपको पेमेंट नहीं करनी होती है। आपका बीपीएल कार्ड भी बन जाता है और साथ में आयुष्मान कार्ड भी बन जाता है निःशुल्क फ्री में। लेकिन यदि आपकी इनकम 1,80,000 रुपये से लेकर 3 लाख के बीच में है तो आपको 1,500 रुपये का मात्र शुल्क देकर आपके परिवार में कितने भी सदस्य हों सभी का केवल एक बार ही 1 साल में 1,500 रुपये देना है और आप प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा पाएंगे आयुष्मान कार्ड चिरायु योजना के तहत। लेकिन सरकार एक बार फिर से आयुष्मान कार्ड का दायरा बढ़ाना चाहती है और 3 लाख से लेकर 5 लाख तक के बीच में जिसकी भी इनकम है वो भी अब प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा पाएंगे। लेकिन उनको 1,500 रुपए की जगह 5,000 रुपए देने होंगे 1 साल के। इसमें सरकार कुछ रियायत भी देने वाली है। सरकार कुछ अपनी तरफ से भी कवर करेगी 5,000 में, यानी आपको कुछ परसेंटेज देना है और कुछ परसेंटेज सरकार देगी। जैसे ही योजना शुरू होती है तो पूरी जानकारी आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो आप सभी के लिए अच्छी अपडेट आई है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से और हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से नए हेल्थ बीमा योजना को लेकर जो फिर से बदलाव है वो करने जा रही है हरियाणा सरकार। तो अच्छी अपडेट थी। दूसरी अपडेट थी आप सभी के लिए। तीसरी और बड़ी अपडेट आई है हरियाणा के ग्राम पंचायतों को लेकर पंचायती राज विभाग की तरफ से। हरियाणा में ग्राम पंचायतों को लेकर बड़ी अपडेट है कि बिना टेंडर फंड का 50% खर्च कर सकेंगी पंचायती राज संस्थाएं। शर्त है कि 5 लाख से अधिक न हो खर्च। 50% से अधिक खर्च करने के लिए लेनी होगी मंजूरी। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएं अब फंड में 50% तक की राशि में गांव में विकास कार्य बिना टेंडर के करा सकेंगे। शर्त यह है कि खर्च होने वाली राशि 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी ग्राम पंचायत का फंड अधिक है तो वह 5 लाख रुपए तक का खर्च कर सकेंगी, लेकिन फंड 5 लाख रुपए है तो वह ग्राम पंचायत 2.5 लाख रुपए से ज्यादा अपने स्तर पर खर्च नहीं कर सकेंगी। हालांकि सरकार ने एक छूट जरूर दी है कि पंचायती राज विभाग द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि यदि किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद को विशेष काम कराने की जरूरत है तो वह मंजूरी लेकर कर सकती है। इसके लिए ग्राम पंचायत को बीडीपीओ, पंचायत समिति को जिला परिषद सीईओ और जिला परिषद को उपायुक्त से मंजूरी लेनी होगी। सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यह घोषणा की थी कि अब इसे अमली जामा पहना दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के इस फैसले से सरपंच खुश नहीं है। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की ओर से 15 जनवरी को करनाल में प्रदेश स्तर की मीटिंग तय कर दी गई है, जिसे सभी ब्लॉक और जिलाधीशों को ये भी बुलाया जाएगा कि हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के राज्य प्रधान रणबीर समेड़ ने आदेश को गुमराह करने वाला बताया है। इसके साथ एफडी का ब्याज फंड में हो सकेगा शामिल। आदेशों में कहा गया है कि हरियाणा में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी एफडी से पैसा खर्च नहीं कर सकेंगी। हाँ, जो ब्याज इससे मिलता है वह उसे अपने फंड में शामिल कर सकेंगी। एफडी को खर्च करना है तो सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसे लेकर पहले दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। 10 लाख रुपए तक की एफडी सरपंच और ग्राम सचिव द्वारा संयुक्त खाते से होगी, जबकि इससे ऊपर की राशि के लिए सरपंच और बीडीपीओ का संयुक्त खाता होगा। 10 लाख से अधिक ब्याज की राशि मिलने पर उसे एफडी में शामिल किया जाएगा। तो ये तीसरी बड़ी अपडेट आई थी ग्राम पंचायत को लेकर पंचायत विभाग की तरफ से। चौथी बड़ी अपडेट आई है, हिसार से राहत प्रदान की गई है। बिल बांटने के साथ एजेंसी ने हर घर से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भरवाया परफॉर्मा, अब सत्यापन होगा। अच्छी अपडेट आई है कि प्रॉपर्टी रिकॉर्ड हिसार में 88,000 फोन नंबर और 65,000 की ऑनर डिटेल होगी अपडेट। लोगों को नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर।
शहर के प्रॉपर्टी धारकों के लिए राहत भरी खबर है। जिस एजेंसी ने सर्वे में गड़बड़ी कर टैक्स का रिकॉर्ड गलत कर दिया था, अब उसमें करीब 50% तक सुधार होने की संभावना नजर आ रही है। यह सुधार नगर निगम अधिकारियों ने बिल बांटने वाली एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाला डाटा के मुताबिक हो सकेगा। बिल बांटने वाली एजेंसी ने निगम को हजारों प्रॉपर्टी धारकों के मोबाइल फोन नंबर और ऑनर डिटेल अपडेट करके दिया है। जल्द ही इसी डाटा का वेरीफाई कर एनडीसी पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर और ऑनर डिटेल अपडेट करने के लिए आ रही आपत्ति की फाइलें लगनी कम हो जाएंगी और निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे आप लोगों को। तो चौथी बड़ी अपडेट आई थी हिसार से प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में वेरिफिकेशन को लेकर, अपडेट को लेकर। पांचवी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। सरकारी स्कूलों के चौथी से 12वीं के छात्र 15 से लेकर 31 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन। चिराग योजना के तहत दाखिला प्रक्रिया शुरू। 10 फरवरी तक निजी स्कूलों को पोर्टल पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन। चिराग योजना के तहत निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल 10 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक सहमति पत्र देकर सीट डिक्लेयर कर विभाग की वेबसाइट पर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। पोर्टल पर दर्ज निजी स्कूलों की कक्षा अनुसार डिक्लेयर सीटों का विवरण विभागीय पोर्टल पर संबंधित स्कूल के नोटिस बोर्ड पर 10 मार्च से लगा दिया जाएगा। स्कूलों के बाद संबंधित स्कूलों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले चौथी से 12वीं के विद्यार्थी 15 मार्च से 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। जिन स्कूलों में एक सीट पर एक से ज्यादा आवेदन आते हैं तो लॉटरी से 1 से 5 अप्रैल की समय अवधि के बीच ड्रा निकालकर विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। पोर्टल पर रजिस्टर्ड सभी स्कूलों को इस बीच दाखिले की प्रक्रिया 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच संपन्न करनी होगी। इस दौरान दाखिल बच्चों का विवरण और रिक्त सीटों की प्रतीक्षा सूची के छात्रों के दाखिले को 15 अप्रैल तक दर्ज कराना आवश्यक है। साथ ही विद्यार्थियों के दाखिले को MIS पोर्टल पर दर्शाना भी अनिवार्य है। योजना के तहत निजी स्कूलों की फीस का वहन सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई थी चिराग योजना को लेकर आप सभी के लिए। जो विद्यार्थी हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं तो चिराग योजना का लाभ ले सकते हैं। आपकी फीस भी सरकार वहन करने वाली है। आगे भी आप जानकारी लेना चाहते हैं हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।